आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन है, एक एच मीटर ऊंचाई की चोटी से एक व्यक्ति एक पत्थर यू चाल से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर तथा दूसरा पत्थर यू चाल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकता है। तो इस क्वेश्चन का पहला पार्ट है, कौन सा पत्थर पृथ्वी पर पहले टकराएगा तथा कितना पहले टकराएगा। और जो दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का वो है, कौन सा पत्थर पृथ्वी पर अधिक चाल से टकराएगा। तो यहाँ पे हमें दे रखा है कि दो पत्थर है, एक को ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ यू चाल से फेंका जाता है और दूसरे पत्थर को नीचे की तरफ यू चाल से फेंका जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वो पूछा है कि कौन सा पत्थर पहले टकराएगा तथा कितना पहले टकराएगा, ये हमें निकालना है। तो यहाँ पे जो हमें चित्र में दे रखा है वो है कि ये जो ऊंचाई दे रखी है ये एच है और यहाँ से एक पत्थर को नीचे की तरफ फेंका जाता है और एक पत्थर को ऊपर की तरफ फेंका जाता है और दोनों की जो चाल है वो है यू मीटर पर सेकेंड। तो हमें पता है कि जब ये पत्थर ऊपर की तरफ जाएगा तो ये किसी एक निश्चित ऊंचाई तक जाएगा, उसको अगर एस मान ले तो ये उसका जो अधिकतम ऊंचाई है ये हो जाएगी। और यहाँ से इसको ऊपर आने में जो समय लगेगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा इसका उड्डयन काल का आधा। मतलब ये हो जाएगा, अगर उड्डयन काल को टी मान ले तो टी जो हो जाएगा टी/2 के बराबर। मतलब ये जो स्मॉल टी है ये नीचे से यहाँ अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लिया गया समय है और जो टी है वो हो जाएगा उड्डयन काल। तो यहाँ से अगर हम एस का मान निकालें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे जो जब अधिकतम ऊंचाई तक जाएगा तो यहाँ इसका जो वेग होगा वो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा एस का मान यहाँ से हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2 ए एस के बराबर। तो यहाँ पे चूंकि v का मान 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर जो इसका प्रारंभिक वेग है प्लस 2 इंटू यहाँ पे a जो हो जाएगा वो माइनस जी के बराबर होगा, क्योंकि जो वेग है ऊपर की तरफ है लेकिन इस पर जो गुरुत्वीय त्वरण लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा। तो ये हो जाएगा माइनस जी इंटू एस। तो ये कितना आ गया, ये हो गया 2g/s इक्वल टू यू स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से जो s का मान आ जाएगा हो जाएगा यू स्क्वायर बाई 2g के बराबर। तो यहाँ पे हमें अधिकतम ऊंचाई का मान पता चल गया। अब हम पता करते हैं कि इस ऊंचाई यहाँ से यहाँ अधिकतम ऊंचाई तक जाने में कितना समय लगा। तो वो हमने मान लिया स्मॉल टी, तो स्मॉल टी का मान यहाँ से निकालते हैं। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी से यहाँ पे v तो 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू यू प्लस ए जो है माइनस जी के बराबर है तो ये हो जाएगा माइनस जी इंटू टी। तो यहाँ से जो g इंटू टी का मान आ जाएगा हो जाएगा u के बराबर। तो यहाँ से जो स्मॉल t का मान आ गया हो गया u बाई जी के बराबर। और जो उड्डयन काल का मान आ गया वो कितना हो गया, t इक्वल टू 2t होता है। तो जो t आ गया हो गया 2u/g के बराबर। ये हमें मिल गया उड्डयन काल का मान। अब क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा पत्थर पहले टकराएगा। तो जो पत्थर यहाँ से नीचे की तरफ फेंका गया था उसको ज़मीन पर आने में जो लिया गया समय है अगर हम उसको टी डैश मान ले तो यहाँ से हम टी डैश का मान निकालते हैं तो ये हो जाएगा क्या, एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से इसमें वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा एच इक्वल टू यू इंटू टी डैश प्लस 1/2 इंटू यहाँ पे ए का मान जी के बराबर होगा, क्योंकि जो वेग है वो नीचे की तरफ है और जो गुरुत्वीय त्वरण है वो भी नीचे की तरफ लग रहा है। तो ये हो जाएगा टी डैश का स्क्वायर। तो यहाँ से ये हो जाएगा कितना, एच इक्वल टू यू टी डैश प्लस g/2 इंटू टी डैश का स्क्वायर। तो पूरे समीकरण में 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2h इक्वल टू 2u t डैश प्लस जी टी डैश का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जी टी डैश का स्क्वायर प्लस 2u t डैश माइनस 2h इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जो टी डैश का मान आ जाएगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2u प्लस माइनस अंडर रूट 4u² माइनस माइनस प्लस 4g इंटू 2h डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी के बराबर। तो यहाँ से जो टी डैश का मान आ गया ये कितना आ गया, ये आ गया टी डैश इज इक्वल टू -2u प्लस माइनस अंडर रूट 4u² प्लस 8gh डिवाइडेड बाई 2g। तो यहाँ से जो टी डैश का मान आ गया हो गया -2u/2g प्लस माइनस अंडर रूट ये हो जाएगा 4u² प्लस 8gh डिवाइडेड बाई 2g के बराबर।
तो यहाँ से हमें टी डैश का मान मिल गया, इसको ऐसे ही रहने देते हैं अभी। और जो टी का मान हमें मिला था वो कितना मिला था, हमें जो उड्डयन काल का मान मिला था वो था कितना, 2u/g के बराबर मिला था। और यहाँ पे हम जानते हैं कि जब ये पत्थर ऊपर से लौट के यहाँ पे आएगा तो इसकी जो चाल होगी वो u हो जाएगी और नीचे की तरफ हो जाएगी। तो फिर इसको जो ये h ऊंचाई है उसको पूरा करने में जो लगा समय होगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ये टी डैश के बराबर, क्योंकि यहाँ पे जो स्थिति है वो दोनों पत्थरों के लिए अब समान हो गई। तो यहाँ से टी डैश का मतलब इस h ऊंचाई चलने के लिए जो समय लगेगा वो हो जाएगा टी डैश इक्वल टू -2u, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा -u/g प्लस -4u² प्लस 8gh। तो यहाँ पे तो ये माइनस होगा नहीं, क्योंकि जो अगर ये माइनस लेंगे तो ये पूरा जो समय है ये नेगेटिव में आ जाएगा। तो यहाँ से जो टी डैश का मान आ जाएगा वो हो जाएगा -u/g प्लस √4, 4 को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, u², और 4 कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा u² प्लस 2gh डिवाइडेड बाई 2g। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर दिया और जो टी डैश का मान हो गया कितना, -u/g प्लस √u² प्लस 2gh अपॉन g। तो ये हमें मिल गया जो टी डैश है उसका मान, मतलब जो h ऊंचाई चलने में लिया गया समय है उसका मान मिल गया -u/g प्लस √u² प्लस 2gh अपॉन g। तो जो दूसरा पत्थर है जो ऊपर की तरफ फेंका गया था उसको पृथ्वी पर टकराने में जो लिया गया कुल समय है उसको कैपिटल टी डैश माने, तो ये हो जाएगा कैपिटल टी प्लस टी डैश के बराबर, मतलब ये हो जाएगा कैपिटल टी डैश इक्वल टू 2u/g प्लस -u/g प्लस √u² प्लस 2gh अपॉन g के बराबर। तो यहाँ से जो ये कैपिटल टी डैश आएगा ये हो जाएगा कितना, 2u/g माइनस u/g हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, u/g प्लस √u² प्लस 2gh अपॉन g के बराबर हो जाएगा। और जो दूसरा पत्थर है जो नीचे की तरफ फेंका गया है उसको ये दूरी तय करने में लगा समय होगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टी डैश के बराबर, मतलब -u/g प्लस √u² प्लस 2gh अपॉन g के बराबर। तो हमें पूछा है यहाँ पे कि कितना पहले टकराएगा, तो यहाँ पे मान लिया कि ये टी डबल डैश समय पहले टकराता है, तो यहाँ पे जो टी डबल डैश का मान आ जाएगा ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा टी डैश माइनस स्मॉल टी डैश। तो यहाँ से जो टी डबल डैश का मान आएगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा u/g प्लस √u² प्लस 2gh अपॉन g माइनस स्मॉल टी डैश का जो मान आया वो कितना हो गया, ये हो गया -u/g, तो ये हो गया -u/g प्लस √u² प्लस 2gh अपॉन g के बराबर। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो जो टी डबल डैश का मान आ गया हो गया u/g प्लस √u² प्लस 2gh अपॉन g के बराबर। ये हो गया माइनस माइनस प्लस u/g माइनस √u² प्लस 2gh/g के बराबर। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया और जो टी डबल डैश का मान आ गया ये कितना आ गया, ये आ गया 2u/g के बराबर। इसका मतलब ये है कि जितना उड्डयन काल का मान आया था, टी का मान आया था उसके बराबर ही आ गया। इसका मतलब ये है कि जो दूसरा पत्थर था जो ऊपर की तरफ फेंका गया था वो पहले पत्थर के 2u/g मतलब इसके उड्डयन काल के बाद ही आके टकराएगा, मतलब इसको टकराने में जो लिया गया समय है वो उड्डयन काल के इतना ज़्यादा है। तो यहाँ से हम ये मिल गया। अब दूसरा पार्ट इसका क्या है कि कौन सा पत्थर पृथ्वी पर अधिक चाल से टकराएगा। अब चूंकि यहाँ पे इस स्थिति में दोनों पत्थरों का जो चाल है वो u है और नीचे की तरफ है, तो अगर हम v का मान निकाले दोनों का तो वो सेम ही आएगा। और यहाँ पे जो v का मान निकालेंगे, मान लिया कि v चाल से आके यहाँ पे टकराता है पृथ्वी पर, तो दोनों पत्थरों के लिए जो v का मान होगा वो तो सेम ही होगा। और यहाँ पे हम v का अगर मान निकालेंगे, दूसरा पार्ट ये, तो अगर v का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा u प्लस at के बराबर, तो ये हो जाएगा v इक्वल टू u प्लस gt के बराबर। और हमें t का जो मान है, जो h ऊंचाई चलने में जो t मिलेगा हमें वो कितना है, ये है स्मॉल टी डैश के बराबर। तो इसका अगर मान यहाँ पे रखे तो जो v का मान आ जाएगा हो जाएगा u प्लस जी इंटू स्मॉल टी डैश का जो मान था वो क्या था, -u/g प्लस √u² प्लस 2gh अपॉन g के बराबर। तो यहाँ से g कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ से जो v का मान हो जाएगा u माइनस u प्लस √u² प्लस 2gh के बराबर।
तो यहाँ से u से u कैंसिल हो जाएगा और जो v का मान आ जाएगा वो हो जाएगा कितना, √u² प्लस 2gh के बराबर। और दोनों पत्थरों के लिए v का मान सेम होगा। इसका मतलब ये है कि दोनों पत्थर एक समान चाल से पृथ्वी पर टकराएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।